हे एवरीवन। महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी सेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसकी एग्जामिनेशन की डेट जो है वो है 7 अप्रैल 2024। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एडवर्टीजमेंट। ये 12 जनवरी से आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल हो जाएंगे और आप फिल कर सकते हैं। 31 जैन तक फिल कर सकते हैं फॉर्म्स को। पीरियड फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद लेट फीस ऑफ 500 विल बी फ्रॉम 1 फेब ऑनवर्ड्स टू 7 फेब, मतलब 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस देके तो वो काम क्यों ही करना है आपको। ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी आपको यहाँ बता दी गई है। ओपन के लिए 800 रुपीज़ है, बाकी सारे सिनेरियोज में आपको 650 रुपीज़ देनी है। और कुछ मतलब आपको कुछ और कंडीशंस भी यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पेड सेट एग्जामिनेशन फी ऑन और बिफोर लास्ट डेट विल बी डिस्प्लेड टेंटेटिवली इन द लास्ट वीक ऑफ फेब ऑन दी अबव वेबसाइट। जो कैंडिडेट जिनका नाम मिसिंग होगा इवन आफ्टर पेमेंट, उनको अपना एविडेंस ऑफ पेमेंट भेजना पड़ेगा इस पर्टिकुलर आईडी पर। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड सिलेबस जो है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर अवेलेबल है। मैं दिखाऊंगी अभी आपको। इफ अ कैंडिडेट इज ऑलरेडी सेट क्वालिफाइड इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ही शी कैन नॉट अपीयर फॉर दिस सेट इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर अपडेटेड आपको सिलेबस दे दिया गया है। ठीक है। अपडेटेड सिलेबस में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको पेपर्स दिए हैं। जिस भी पेपर के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, उसको आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइफ साइंसेज है तो इस केस में आप डाउनलोड करेंगे सिलेबस को इस लिंक पर जाकर एंड यू कैन चेक दी सिलेबस अकॉर्डिंगली। ठीक है। आप उसको चेक कर सकते हैं। सो ये सभी यहाँ पे दिख रहा है, आप ओपन करोगे आप देख पाओगे। ठीक है। फिर चलते हैं आगे, एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ चलते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम में जो ये एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। 2 सेशंस होंगे, पहला पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे जो कि सारे के सारे कंपलसरी हैं। सेकेंड में पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे कंपलसरी होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 100 और 200 मार्क्स। 1 घंटे का और 2 घंटे का पेपर होगा, सुबह 10 से 11 एंड 11:30 टू 1:30 पेपर होगा। पेपर 1 जनरल नेचर का होगा। इसमें टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड आपका पूछा जाएगा। प्राइमरीली डिज़ाइन किया गया है रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस वगैरह को चेक करने के लिए। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि कंपलसरी हैं 2 नंबर के। पेपर 1 में 4 सेट होंगे, 4 डिफरेंट बुकलेट, जैसे कि नॉर्मली हम पेपर्स में देखते हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट मैथमेटिकल साइंस, यहाँ पर आपको बेस्ड ऑन सब्जेक्ट सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट आपको पेपर दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मैथमेटिकल साइंस में आपको अटेम्प्ट करने होंगे ऑल क्वेश्चंस ईदर फ्रॉम द सेक्शन 1 और 2 और फ्रॉम, मतलब मैथमेटिकल साइंस के लिए डिफरेंट सिनेरियो है जो कि यहाँ पर आपको बता दिया गया। पेपर 2 ऑफ ईच सब्जेक्ट वही एबीसीडी पेपर आपके अलग अलग डिफरेंट टेस्ट बुकलेट्स होंगे। टॉप पार्ट ऑफ OMR sheet will be given to each student along with admit card to practice writing and shading of seat number, subject code etc. वही जो इन जनरल पेपर्स में आपका होता है एग्जामिनेशन जब आप बैठते हैं तो। ठीक है। ओके। इसके अलावा आपको बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है। नाउ यहाँ पर पीछे चलते हैं वापस से, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चल लेते हैं। तो यहाँ पर आपने मास्टर्स डिग्री होना चाहिए आपके पास में इन द सब्जेक्ट ऑफ सेट। द कैंडिडेट्स हैविंग पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर फॉरेन डिग्री डिप्लोमा। ठीक है। शुड इन देयर ओन इंटरेस्ट असर्टेन द इक्विवेलेंस ऑफ द डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट विद मास्टर्स डिग्री। बेसिकली आपको उसको ये दिखाना होगा कि ये इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है। द कैंडिडेट्स अदर देन SC ST OBC SBC DT इस सारे सिनेरियोज के अलावा जिन्होंने भी हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट ग्रेसिंग और राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल फॉर द टेस्ट। इस सारे सिनेरियो में 50%। बेसिकली आपका अगर बाकी सारे मतलब इन सारे सिनेरियोज को आप बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, और अगर इन सारे सिनेरियोज को बिलोंग नहीं करते तो आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है। आगे चल लेते हैं। कैंडिडेट्स हु आर स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ 2 years master course or in the first 2 semester of a 4 semester course of master's degree or studying in the 4th year of 5 year integrated master's course are not eligible। मतलब अगर आप पहले साल में हैं, सेमेस्टर के केस में, 4 सेमेस्टर के केस में आप शुरू के 2 सेमेस्टर्स में हैं, या फिर 5 साल के कोर्स के केस में आप 4th ईयर में हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस टेस्ट में बैठने के लिए। जो परसू कर रहे हैं मास्टर्स डिग्री, ठीक है, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब फाइनल ईयर का, या जिनका रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में है, आप या डिले हो गया है
ठीक है। मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट, आप बैठ सकते हैं। हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड सच शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। मतलब वही सिनेरियो है कि भाई अल्टीमेटली आपको क्लियर होने के बाद ही आपका जो फुलफिलमेंट होगा वो माना जाएगा। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट। 2 साल के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अपना जो मास्टर्स डिग्री है वो आपका होना चाहिए। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी के अलावा कुछ बातें बता दी गई हैं कि ओनली देयर कैंडिडेट्स कैन अवेल रिजर्वेशन बेनिफिट्स, देयरफॉर अदर स्टेट रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स मस्ट राइट जनरल कैटेगरी। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर सेट इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पीजी ओनली। मतलब अगर आपने एमकॉम किया है तो कॉमर्स से देंगे, एनवायरमेंटल साइंस किया है तो एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस से किया है तो लाइफ साइंस एटसेट्रा। लाइफ साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा आ जाता है। इफ अ पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड तो आप अपीयर कर सकते हैं इन रिलेटेड या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं भेजने होंगे इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी, नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म और कंफर्मेशन पेज। कुछ भी भेजना नहीं है आपको। अ कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड सेट इन द सब्जेक्ट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर अगेन फॉर सेट इन द सेम सब्जेक्ट। द कैंडिडेट्स वायलेटिंग द रूल will be liable for initiating legal action and shall not be issued a certificate. To apply for the set there is no upper age limit, कोई upper age limit नहीं है। As per the UGC rules, the candidates जिन्होंने मार्क्स पास कर लिया है MSc by PPPR research are not eligible for the set। ठीक है, ओके। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी आपको यहाँ पर बता दी गई है किस सिनेरियो में कितना रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि भाई फॉलोइंग प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सेट रिजल्ट इज फॉलोड एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रिवाइज्ड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन। टोटल क्वालिफाइंग स्लॉट्स 6% of the appeared candidates which equal to the total number of qualifying slots, minimum number of candidates to be qualified। कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग स्लॉट्स पर आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो बेसिकली आपको बता दिया कि कितना आपका होगा, मतलब कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो अल्टीमेटली मतलब रहता है हमें एक सीट चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर बाकी की चीज़ें अलग से रहती है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ आप यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं कि अलग अलग सिनेरियो में एक बार इसको पढ़ लीजिए कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर रहेंगी। क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं आप। सो बेसिकली मान लीजिए आपका किस डेट को एग्जामिनेशन था, तो मान लीजिए 26 मार्च की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको बता दिया गया है फैकल्टीज एंड सब्जेक्ट्स, एप्लीकेशन फ़ी, हाउ टू अप्लाई वगैरह वगैरह। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ऑफ सेट पास्ट कैंडिडेट्स, कॉन्टैक्ट पर्सन, अबाउट एडमिट कार्ड। तो इंपॉर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो भी कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं @दीपशिखा गोस्वामी ऑफिशियल। वहाँ पर आप मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं हमारा लाइफ साइंसेज का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट प्रेपरेशन में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CSI नेट का अचीवर्स बैच जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उस बैच में आपकी लाइव क्लासेस, लाइव मैनर में पूरा प्रोसेस जो है, पूरा पेपर कंप्लीट आपका सिलेबस जो है हम पढ़ा रहे हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ देख सकते हैं पीछे जाकर कि इसमें आपको सेट वगैरह के CSI नेट सेट का बैच है बेसिकली, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो सेम तरीके से यहाँ प्रोसेस चल रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो येस, इफ़ यू वांट टू जॉइन द कोर्स, तो इस केस में फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर एनी कूपन कोड या एनीथिंग। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, दीपशिखा नाम का कूपन कोड जो है अप्लाई कर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गेट के लिए ये वाला कोर्स आप परचेज कर रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे दीपशिखा, एंड दीपशिखा कूपन कोड अप्लाई करने से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के, एंड वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं कोर्स आपको दिखा रही थी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो आपका कोड है वो है दीपशिखा, इसको यूज़ करेंगे। एंड येस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीग्राम ग्रुप का आपका हैंडल यहाँ पर दे दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर कि आप ने इस जो लिंक है उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे दिया जाएगा, एंड इसको यूज़ करके आप ज़रूर से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें फॉर ऑल द डाउट्स, डिस्कशंस, PDFs एक्सेट्रा। थैंक यू।